संत आसाराम बापू की पैरोल जो बढ़ा दी गई है, मेडिकल पैरोल बढ़ाई गई है, क्या कहेंगे इसमें? जी, सबसे पहले सभी को हरिओम, जय सिया राम। पूज्य बापू जी की जो पैरोल बढ़ाई है सरकार ने, और एक बार पहले भी बढ़ाई थी और अभी फिर से एक्सटेंड करी है, तो उसके लिए मैं सरकार को और कोर्ट को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 12 साल के बाद हमारे गुरुदेव को कुछ रिलीफ मिला। लेकिन जिस रीज़न से रिलीफ दिया गया वो तो अभी हमारा भी मतलब पर्पस अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि पूज्य बापूजी को ट्रीटमेंट के लिए, मेन जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेल दी गई है कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, कि जेल में रहकर वहाँ के वातावरण में नहीं ढल पाने के कारण बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। तो उनको, बापूजी शुरू से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए पैरोल दी गई। लेकिन पिछले पैरोल पीरियड में भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया गया, और इस पैरोल पीरियड में भी जब से बापूजी बाहर आए हैं तब से दर्शन, सत्संग, यही सब चल रहा है। तो मैं मैनेजमेंट से और संचालकों से और उनके जो सभी निकट के सेवादार हैं उन सबसे अपील करना चाहती हूँ कि पूज्य बापूजी की अवस्था को देख के, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए दर्शन, सत्संग अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए और उनको अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। उनके भक्त भी जब उनको अच्छी स्थिति में देखेंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे। मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा हो? जी, मैं ये चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट ने एक शर्त और रखी है कि पूज्य बापूजी जब बाहर जाएंगे तो वो सत्संग नहीं करेंगे और लोगों से मिलेंगे नहीं। चलो ठीक है, सभा भी नहीं कर सकते। हाँ जी, सभा भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, हमने एक बार को मान लिया कि बापूजी लोगों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन अब वो एक संत है, संत का काम ही सत्संग करने का है। वो तो जेल में भी सत्संग करते हैं, बापूजी जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो जो भी वचन बोलते हैं वो तो अपने आप सत्संग ही बन जाता है। उनके मुंह से निकलता ही सत्संग है। ऐसा वो दुनियादारी की बात कर ही नहीं सकते हैं। और अगर उस चीज को भी इस वे में लिया जाए कि पूज्य बापूजी सत्संग कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो उनकी छवि धूमिल करने वाली बात है। जी, कहेंगे संत आसाराम बापू की जो पैरोल बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? पहले भी आपने उनकी जो पैरोल बढ़ी समर्थन किया था। जी जी, मैं ब्रह्मऋषि जय गोविंदाचार्य जी महाराज। पैरोल जो कोर्ट ने बढ़ाई है बहुत अच्छी, एक संत के लिए तो और ज़्यादा पैरोल बढ़ना चाहिए, क्योंकि संत जब अपराधियों की बढ़ जाती है तो संतों का तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए संत आसाराम बापू जी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने सनातन धर्म पर बहुत अच्छा कार्य किया था और जगह जगह आश्रम खोल करके गरीब कन्याओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब ब्राह्मण बच्चों के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था। तो संतों के लिए तो कोर्ट को चाहिए कि और ज़्यादा पैरोल बढ़ाए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे ताकि ये सनातन धर्म का कार्य कर सकें। समर्थन आप कर रहे हैं उनकी पैरोल बढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, समर्थन पूरा है उनका, जो है पैरोल बढ़ना चाहिए। उनके जो साधक है, जो उनके भक्तजन है, वो भी इस बात से काफी खुशी महसूस करते हैं कि बापू की पैरोल बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और जो साधक लोग हैं उनको से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका पूर्ण तरह से समर्थन करें और आगे आए, आगे आकर के इनके लिए स्वास्थ्य की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें, जो अपने से हो सके वो आसाराम बापू जी के लिए करें ताकि जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और सब लोग उसका लाभ लें। और सत्संग का भी लाभ लें। कोर्ट को भी चाहिए कि ना बड़ी सभा करके छोटी छोटी सत्संग का करें ताकि भक्तों को लाभ मिल सके। कहेंगे संत आसाराम बापू की जो पैरोल है, फिर पहले पैरोल मिली और पैरोल बढ़ा दी गई है। मैं जयशंकर तिवारी। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है संत के ऊपर ही इतनी बड़ी कानून व्यवस्था जो कर रही है। जब केदारनाथ के अंदर जब वहाँ पर बहुत बड़ा प्रकोप हुआ था, उस समय संत आसाराम बाबू ही वहाँ पर लोगों को सहायता के लिए पहुँचे थे। सरकार से भी पहले संत आसाराम बाबू जी वहाँ जा कर के हमारे बीच में व्यवस्था किए, लोगों को जो है अच्छे तरीके से वहाँ से निकाल करके सबके घर निवास स्थान तक पहुँचाए हैं। उस समय तो हमारी सरकार उस समय इनकी जो अच्छा काम किए थे
जब तो आसाराम बाबू का कोई बातें नहीं कही कि नहीं अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर इनको जो है जेल के अंदर डाले गए हैं, जो कि खास तौर में जो इनके संत लोग हैं, जो इनके शिष्य लोग हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे लोगों से कुछ पैसे लेकर के संत आसाराम बाबू के नाम पर वो वहाँ तक न पहुँचाना, उनकी व्यवस्था न करना, उनकी दवाइयों के खर्चा न देना, लोगों से न मिलने देना, लोगों से पैसा वसूली करना, ये सब चीज़ों पर जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसको रोका जाए, ताकि हर भक्त उनका दर्शन करें। और सरकार को ये भी चाहिए कि जब वो सरकार कहती है कि वो सत्संग नहीं करेंगे, तो संतों का काम है सत्संग कराना, बिच्छू का काम है डंक मारना। अगर बिच्छू को कोई कह दे कि आप डंक मत मारो, तो ये नामुश्किल है, ताकि उसका स्वभाव है। और एक संत का स्वभाव है लोगों को जोड़ना, सनातन धर्म के बारे में जोड़ना। अभी हमारे देश में ऐसे भी हैं कि हम सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं कि सनातन धर्म क्या है। तो जब ऐसे ऐसे संत हमारे जेल के अंदर चले जाएंगे, तो ऐसे हमारा सनातन कमजोर होता जाएगा, एक दिन हम बिखर जाएंगे। एक बात आपने कही कि मैनेजमेंट पर आपने कहीं ना कहीं सवाल उठाए कि कहीं ना कहीं उन तक जो दवाइयों को लेकर आपने सवाल उठाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए, क्या लगता है आपको सच्चाई है इसमें? देखिए, अब तो इसमें सरकार को चाहिए कि उनको अच्छे तरह से इलाज करें। अब तो अंदर की बात है, हम बाहर से तो जान नहीं सकते हैं इलाज उनकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो पैरोल मिल गई है तो खुद ही अपना ट्रीटमेंट, अब तो इनकी व्यवस्था सही तरह से हो। मैनेजमेंट को लेकर आप हाँ, सवाल उठा रहे हैं कि मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए उनको। और यही हमारा है कि उनको अच्छी तरह से वो अपना मैनेजमेंट करके सब हमारे बीच लाएं, ताकि बहुत से भक्त जो है उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। पैरोल जो मिले उसे समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ठीक है।